तो चलिए साहब प्रश्न नंबर 4 करते हैं, जो कि है बड़ा आसान। साहब प्रश्न क्या बोल रहा है? सर बोल रहा है कि सत्य असत्य बताइए, माने कौन सही है और कौन गलत है, ये बताना। ठीक है साहब? ठीक है सर। देखिए पहला दिया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है क्या? देखिए साहब पहला वाला फर्स्ट पार्ट है ना, सॉल्व करते साहब इसको, है ना, सोल्यूशन और फर्स्ट। तो देखिए पहले बात, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता साहब। कोई दिक्कत? सर बिल्कुल नहीं। सर क्यों नहीं होता? सर एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए हमको बोला साहब साइन ए प्लस बी बराबर है साहब साइन ए प्लस साहब साइन बी। ठीक है साहब, ठीक है। देखिए अगर हम ए बराबर ले लें 30 डिग्री, कितना ले लें साहब? 30 डिग्री। साहब बी ले लें कितना साहब? मान लीजिए हम 60 डिग्री ले लिए। देखिए यहाँ पर साइन ए यानी 30 डिग्री, बी यानी 60 डिग्री बराबर उधर साइन 30 डिग्री, ध्यान समझिए, और यहाँ पर साइन साहब 60 डिग्री। साहब ये हो गया साइन 90 डिग्री, बोलिए हाँ या ना? साहब बिल्कुल 90 डिग्री हो गया। साहब साइन 30 होता है 1/2, साइन 60 होता है √3/2। कोई दिक्कत साहब बिल्कुल नहीं। साइन साहब 91 होता है, इसको सॉल्व करिए कितना आएगा? 1 प्लस √3 है ना, /2 आएगा। ठीक है साहब बिल्कुल। क्या देखिए दोनों बराबर हैं क्या? सर बिल्कुल बराबर नहीं। ठीक है ना, ये बराबर है, ये नहीं है, हमारे मार्क पहला साहब गलत है। पहला क्या साहब? गलत है। फिर क्या बोल रहा साहब? बोला थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। सर बिल्कुल होता है। सर कैसे कह दिया आप? सर देखिए ना, आपने एक सारणी पढ़ी थी, हमने बनवाया भी था ना, देखिए उस सारणी का ना, अगर देखिए अगर आप थीटा का मान बढ़ा रहे हैं यानी 0, 30, 45, 60, 90 कर रहे हैं, थीटा बढ़ रहा है, देखिए उसकी वैल्यूज बढ़ रही है ना, थीटा बढ़ा रहे हैं तो साइन थीटा का मान भी देखिए 0, 1/2, 1/√2, 3√3/2, 1 बढ़ रहा नहीं भी साहब? माने थीटा बढ़ाने पर साइन का मान भी क्या होता साहब? बढ़ता है। तो कहानी क्या साहब? थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है साहब? बिल्कुल से होती है साहब। ये क्या है? सत्य है। एक क्या साहब? सर गलत लिख दिए। ये साहब क्या सत्य है? क्या साहब? ये सत्य है ना। ये वाला क्या था? असत्य था। धरती को समझ मारा? सर बिल्कुल समझ मारा। ठीक है साहब, बिल्कुल साहब, है ना। अब देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है साहब? बिल्कुल नहीं होती है, असत्य है। सर कैसे कर दिया असत्य है? ध्यान समझिए। ठीक है, बोला साहब थीटा के मान बढ़ा रहे हैं, मैं थीटा 0, 30, 45, 90 कर रहे हैं, तो कॉस थीटा का मान भी बढ़ रहा है क्या? देखिए साहब ध्यान समझिए ना, फिर से आते हैं पे, है ना। देखिए साहब हम थीटा बढ़ा रहे हैं 0, 30, 45, 60, 90, तो क्या देखिए कॉस बढ़ रहा है क्या? ये देखिए ये कितना होगा साहब? 1 हो गया। इसको भाग करेंगे साहब 1 से छोटा आएगा, इसको भाग करेंगे साहब 1 से छोटा आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत साहब यहाँ पर नहीं है ना। मान देखिए अगर थीटा बढ़ा रहे हैं तो भैया कॉस का मान घट रहा है। देखिए बड़ा होता है साहब, इसको भाग करेंगे तो छोटा आएगा, इसको भाग करेंगे तो और छोटा आएगा, इसको भाग करेंगे तो और छोटा आएगा। नहीं सुना आप? हमारे अगर थीटा बढ़ाते जा रहे हैं तो कॉस थीटा घटते जा रहा है। कोई दिक्कत? उसने बोला वृद्धि हो रहा, जबकि हो रही साहब कमी, यानी असत्य है। बोला साहब थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है क्या? देख लेते साहब। देखिए हमें दिया साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, है ना। अगर हम थीटा रखें कितना? 30 डिग्री, कितना रखें साहब? 30 डिग्री। कितना होगा? साइन 30 डिग्री बराबर साहब कॉस 30 डिग्री। साहब साइन 30 डिग्री होता है 1/2, अब कॉस होता है भैया √3/2। कहाँ दोनों बराबर साहब? बराबर नहीं, माने क्या असत्य है। क्या साहब? ये असत्य है। अगर आप देखिए अगर आप 0 रखेंगे, क्या रखेंगे साहब? 0 रखेंगे तो साइन 0 बराबर क्या हो? कॉस 0, है ना। देखिए साइन 0 कितना हो साहब? साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। देखिए किसी भी थीटा कुछ भी रख लीजिए, यानी 30 रखिए, चाहे आप 60 रखिए, चाहे 0 रखिए, कभी बराबर नहीं आने वाला है। माने साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता है ना। कोई दिक्कत साहब? बिल्कुल नहीं है ना। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। लेकिन ये 45 होता, ध्यान दीजिए। अगर हम साइन 45 करें, क्या करें साहब? साइन 45 बराबर कॉस 45। साहब साइन 45 होता है 1/√2 बराबर, इधर क्या होता है? 1/√2। देखिए यहाँ बराबर आ गया ना। लेकिन मैथ में क्या होता है? अगर एक भी गड़बड़ निकला तो गड़बड़ ही माना जाता है। नहीं समझना? मैथ में क्या होता है भैया? अगर एक भी गड़बड़ निकल गया तो साहब वो गड़बड़ ही माना जाएगा। देखिए यहाँ बराबर नहीं आया ना, गड़बड़ है साहब।
नहीं सुना, यहाँ बराबर नहीं है, गड़बड़ है। अगर एक जगह भी गड़बड़ दिख गया समझो गड़बड़ है ना, बाकी एक दो जगह मान ली अगर 10 जगह सही है मैथ में, अगर 10 जगह सही है और एक जगह गड़बड़ है तो भैया वो गड़बड़ ही माना जाएगा, सही नहीं माना जाएगा। कोई दिक्कत साहब बिल्कुल नहीं है ना, यही मैथ का रूल है साहब, ठीक है। फिर क्या बोला साहब, बोला कि ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है साहब, बिल्कुल सही बोला, ठीक है। देखिए कॉट 0 डिग्री क्या होता है, परिभाषित नहीं होता, अपरिभाषित होता है। देखिए ध्यान सोचिए साहब, कॉट 0 डिग्री, एक कॉट हो गया, थीटा 0 पे क्या रहा, अपरिभाषित, मैंने सत्य बोल रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये साहब यह सत्य है, ये धरती कथा क्या है साहब, सत्य है। माने कॉट 0 डिग्री पर परिभाषित नहीं होता साहब। तो आशा करते हैं सर आपको ये समझ में आया होगा। तो हमने प्रश्नावली साहब 8.2 समाप्त कर लिया है। अगली वीडियो में साहब अगली प्रश्नावली की चर्चा करेंगे, उसके बेसिक समझेंगे एंड साहब क्वेश्चन करेंगे। तो साहब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सर बने रहिए, मस्त रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, और क्या है ना।